बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमने दो चीजें देखनी है, एक मैट्रिक्स मेथड और एक क्राइमर रूल। अगर आप बच्चों के पास आपका पास्ट पेपर मौजूद है तो आप चेक करें, उसने ना क्वेश्चन नंबर एफ जैसा और यहाँ पर जी और एच जैसा, ठीक है ना, इस तरह का वो कोई भी क्वेश्चन एक देता है। ये जो जिनको चार को मैंने हाईलाइट किया है, तो वो चार इन जैसा कोई भी एक क्वेश्चन दे के तो वो कहता है जनाब आप ना इस इक्वेशन को सॉल्व करें और एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करें। या वो ये कह देता है या वो कह देता है कि आपको पाबंद कर देता है कि आप मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करें, या वो पाबंद कर देता है क्राइमर रूल से सॉल्व करें। लिहाजा हम जो है ना वो एफ वाला और यहाँ से जी या फिर एच वाला कोई एक सवाल जो है वो करते हैं, एक ऊपर से और एक यहाँ से, ताकि हमें मैट्रिक्स मेथड और क्राइमर रूल की समझ आ जाए। थ्री उसके इक्वेशन वाले की, जो दो इक्वेशन वाला है वो ज्यादा इजी होता है, आप लोगों ने उसको पहले पढ़ा भी होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। ना कोई चीज समझ आई तो आप बताइएगा। फिलहाल हम जो है वो एफ वाला क्वेश्चन करने लगे हैं और इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। इसके बाद फिर हम जो है वो जनाब एच वाला क्वेश्चन करेंगे 13वें सवाल में से, और वो हम सॉल्व करेंगे क्राइमर रूल से। तो चलते हैं जनाब हम अपने वाइट बोर्ड पे। आप मुझे ये क्वेश्चन जरा लिखवा दीजिएगा। जी मेरा बेटा। हाँ जी, लिखवाइएगा। जी सर, एक मिनट ओपन हो रहा 2x+3y क्वेश्चन एफ सर। प्लस इज, भाई एफ वाला जो लिखवाएं लास्ट वाला। में का। हाँ ठीक 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 है, 2x+3y प्लस। जी मैं बता रहा हूँ। 2x+3y प्लस z टू इज एक्स इक्वल टू प्लस 13। थ्री वाई प्लस जी इज x इक्वल टू y प्लस z 13। 13। 3x+2y प्लस 4z इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट। 4x+5y 4x+5y प्लस 2z इज इक्वल टू 24। ले जनाब, ये उसने हमें क्वेश्चन दिया और कह रहा है इसको सॉल्व करें मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में 2 3 1, क्योंकि वो जी है, जी के साथ 1 है। 3 2 4 4 5 और 2, ये हमने 2 लिखना। जी 2, ये ऊपर 3 लिखा हुआ था और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ले जी, ये हमने इक्वेशन जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है ऐसे। एक्स वाई जी, ये भी लिख लिया, और 13 17 24, ये भी हमने लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद मेरे बेटा हमने इनके नाम भी रखने हैं। ए जनाब बराबर है 2 3 1, और 3 2 4, और 4 5 2। इसका हमने नाम रखना है कैपिटल एक्स, एक्स वाई जी, और बी इज इक्वल टू 13 17
और जनाब 24। ये जनाब हमारे पास जो है वो तीनों मैट्रिक्स आ गए, उन तीनों के नाम भी लिख लिए। याद रखें जो हमारा मैट्रिक्स मेथड होता है उसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और अगर आपको याद हो तो हम ये सारी काम पहले करके आए हुए हैं। आप क्या करेंगे जनाब, x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे। और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है x y एंड z। फिर इसके बाद ए इनवर्स मालूम करना है। तो ए इनवर्स तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। और ए इनवर्स का क्या फार्मूला? ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है बी के। और बी की वैल्यूज भी हैं 13, 17 और 24। तो हमारे पास इस वक्त दो चीजें मौजूद नहीं है, एडजॉइंट ए नहीं है और ए डिटर्मिनेंट नहीं है। तो मालूम करेंगे। ले जनाब, एडजॉइंट ऑफ ए। आपको मैंने बताया था कि जब 3 रोज 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स आए तो उसका एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है कि हमने को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास तो को फैक्टर्स ही नहीं है। इसका मतलब पहला काम हमारा ये है कि हमने अब को फैक्टर्स मालूम करने हैं। मतलब सेम कल वाली बातें अब रिपीट हो रही हैं, सिर्फ चेंज ये आना है कि वो जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके तो हमने उसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है आपस में। ले जनाब, हम मालूम अब करने जा रहे हैं को फैक्टर्स। को फैक्टर्स ऑफ ए के को फैक्टर्स। ए के को फैक्टर्स हमने मालूम करने के लिए इस तरह से जनाब वो बड़ी सी ब्रैकेट बना लेनी है। और अब हमने उसमें करना है पहली रो पहला कॉलम छोड़ के जो आता है वो लिख लें। दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के जो आता है वो लिखें। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के जो आता है वो लिखें। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ के, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ के, फिर तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ के, तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ के, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ के, जो जो आता है वो हमने यहाँ लिखना। तो जनाब फिर लिखते हैं। तो जरा आप जल्दी से मुझे लिखवाते जाएं। पहली रो पहला कॉलम छोड़ा, बाकी क्या बच गया? 2, 4, फाइव। 5, 2। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ें, तो क्या बाकी बच गया? 3, 4, 3 4 3, 4 2 4, 4 और 2। 2 अब उसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ें, बाकी बच गया 3, 2, 3 2 4 5। 3, 2, 4 4, 5 5। अब दूसरी रो की बारी, दूसरी रो छोड़ें और पहला कॉलम छोड़ें, बाकी क्या बच गया? 3 4 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो बाकी बचेगा 3, 1, 5, 2। 0 कि नहीं? और 5 2। हाँ, 3 1 3, 1, 5, 2। उसके बाद जनाब दूसरी रो फाइव दूसरा टू कॉलम छोड़ें, तो अब बच गया 2, 1, टू 4, वन 4, 2। 2, 1, 4, 2। उसके बाद पहली रो तीसरा 4 2 कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ें, 2 3 4 5। 2, 3, 4, 5। ये था दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब उसके बाद है जी तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो 3 1 2 पहला, 3, 1, 2 4 2, 4। उसके बाद तीसरी रो दूसरा कॉलम, बाकी 2, 2 1 3 1, 4 3, 4। तीसरी रो तीसरा कॉलम,
2 3 3 2। 2 3 3 2। ये काम करने के बाद मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने साइन यूज करने हैं। आपने सबसे पहले साइन लिखना है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस से शुरू करना है और फिर आगे चलते जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ले जनाब, अब हमने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना आपको पता है क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, दरमियान में माइनस का साइन लगाना होता है फार्मूले का, और फिर उसको हमने हल करना होता है। तो जनाब, हम जरा इन दोनों को अगर सॉल्व करें, बाहर प्लस का साइन है वो प्लस ही रहेगा, तो अब अंदर अगर आप सॉल्व करें तो 2 2 जार 4, और माइनस का साइन फार्मूले का 5 4 जार 20। उसके बाद 3 2 जार, माइनस का साइन है बाहर ऐसे ही लिखेंगे, 3 2 जार 6, माइनस का साइन 4 4 जार 16। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस का साइन, वो प्लस का साइन है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, 5 3 जार 15, माइनस का साइन फार्मूले का 4 2 जार 8। उसके बाद जनाब 3 2 जार 6, माइनस का साइन, और जनाब 5 1 जार 5। बाहर माइनस है सो हम भी माइनस लिखेंगे। उसके बाद है जनाब 2 2 जार 4, और माइनस का साइन 4 1 जार 4। फिर उसके बाद माइनस है तो हम भी माइनस लिखेंगे, 5 2 जार 10, माइनस का साइन 4 3 जार 12। उसके बाद 4 3 जार 12, 12 लिखेंगे। उसके बाद माइनस का साइन 2 1 जार 2, फिर माइनस है, और 4 2 जार 8, -3। फिर उसके बाद 2 2 जार 4, -3 3 जार 9। ले जनाब, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -16, ये आएगा -10, लेकिन बाहर माइनस है तो वो +10 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 7। फिर उसके बाद ये आएगा 1, लेकिन बाहर माइनस है तो वो -1 हो जाएगा। ये 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा -2, लेकिन बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये जनाब आएगा 10, ये हो जाएगा 5, लेकिन बाहर माइनस है तो वो -5 लिखा जाएगा। ये आ जाएगा -5। ये हमने को फैक्टर्स अभी फाइंड किए हैं। उसने कहा था अगर आप एडजॉइंट लेना चाहो तो क्या करना पड़ता है, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो अब हम डायरेक्ट फिर एडजॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज ले लें। को फैक्टर्स आपके सामने है, आप इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 16 10 7। फिर रो है -1 0 2। फिर रो है 10 -5 -5। ये जनाब हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। एडजॉइंट जब आ गया है तो अब हमें और फार्मूले में देखें क्या चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो आपको ए इनवर्स का फार्मूला पता है कि उसके लिए एडजॉइंट ए चाहिए होता है और ट्रांसपोज भी चाहिए होता है ए का। तो अब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। अगले पेज पे हम आए हैं तो हम यहाँ लेंगे ए का, सॉरी, ए का डिटर्मिनेंट, मैं ट्रांसपोज कह रहा हूँ। ट्रांसपोज तो हम ले चुके थे, डिटर्मिनेंट लेना है ए का। तो जरा आप मुझे दोबारा से आप ए लिखवाइएगा। ए हमारे पास है 2 3 1, लिखवाइएगा बेटा। 3 3 2 क्या है, नहीं 2 3 1 2 3 1। 3 2 4 फिर बोले
3 2 2 4 4 नेक्स्ट 4 5 2 4 5 2। 5 ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हम लेने लगे हैं। तो ए डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी बच गया 2 4 5 2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरा कॉलम आप छोड़ दें तो आपके पास बचेगा 3 4 4 2। उसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरा कॉलम आप छोड़ दें तो बाकी बचेगा 3 2 3 2 4 4 4 5 5। अब जनाब यहाँ लिखेंगे 2 3 1 प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करें। ये 2 ऐसे लिखा रहेगा, 2 2 जार 4 और -20। उसके बाद जनाब 3 ऐसे लिखा रहेगा, 2 3 जार 6 -16। फिर उसके बाद +1 ऐसे लिखा रहेगा, 15 -8। अब इसको हल कर लें। ये अंदर बच गया -16, -16 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -32। उसके बाद ये बच गया -10, -10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +30, -3 3 से, तो वो +30 हो जाएगा। उसके बाद ये बच गया जनाब 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 7 ही है। बताइएगा क्या जवाब आया। -32 जमा 37 जमा 30 जमा 5 7 5 5। ले जी, ये जी। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब वो जो फार्मूला था ना, मैं उस फार्मूले को अगेन लिखता हूँ, वो जो इक्वेशन है, और उसमें दोबारा वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन थी कि एक्स मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना। एक्स जो था, एक्स थी जनाब एक्स वाई और जी, ये वैल्यू पुट हो गई। साथ में हमने क्या करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो 5 आया, तो एडजॉइंट है जो, वो भी जरा बता दें। वो हमने ये मालूम किया है जी। ये देखें, -16 -1 10, -16 -1 10, -16 -1 10, 10 और 0 10 10 0 -5, 10 0 -5। नेक्स्ट 7 2 7 2 7 -5 -5। ले जनाब, ये माइनस हो डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैं अभी डिवाइड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। बी से मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, तो फिर मैं बाद में इसको माइनस करूंगा और डिवाइड करूंगा। किस किस को अब डिवाइड करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। 17 13 17 और 24, 13 17 और 24, 13 17 24। ले जनाब, पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगले पेज पे आ जाते हैं हम। जी मेरा बेटा, तो हम लिखेंगे पहली रो पहला कॉलम ये मल्टीप्लाई हुए, तो आप जरा मुझे डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई कर करके बताते जाएं। किसको जी, -16 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, क्या जवाब आया। 2 -208 -208। 208 उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करें 17 के साथ, -17 आ -17 गया। और 10 को मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, 240 +240। ये पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब क्योंकि कॉलम है ही एक, इसलिए हम फिर हम दूसरी रो पे चले जाएंगे। दूसरी रो की अब बारी है, उसको मल्टीप्लाई करें। 10 को 13 से किया तो 130, 130 0 को किया 17 से तो 0, 0 और -5 को 24 से करें तो120 -120। उसके बाद जी 7 को मल्टीप्लाई करें 13 से, 91 91। 2 को मल्टीप्लाई करें 17 से, 34 और -5 को मल्टीप्लाई करें
24 के साथ, 120। और डिवाइड क्योंकि हो रहा है माइनस खाली 5 के साथ, तो हम डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाला जरा हल करें। -208 -17 जमा 240, क्या जवाब आया? 15। 15। फिर उसके बाद जी नीचे वाला हल करें। 10। 10। उससे नीचे वाला हल करें। 5। 5। और डिवाइड किससे हो रहा है? 5। 5 के साथ। तो ये पांचों के साथ, तीनों के साथ 5 डिवाइड हुआ, तो आंसर आया 3, 2, 2 1। 1। तो जनाब हमारे पास एक्स का आंसर आ चुका है। एक्स का आंसर आ गया 3, वाई का आंसर आ गया 2, और जेड का आंसर आ गया 1। ले जनाब ये हम सॉल्व कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2, और z इज इक्वल टू 1। ये हमने मैट्रिक्स मेथड किया है। अगर वो इसी क्वेश्चन का बोले कि क्राइमर रूल करो, इसी क्वेश्चन का बोले या इस जैसे किसी और क्वेश्चन का बोले, तो क्राइमर रूल में मेरा बेटा हमें ना सिर्फ ये वाली चीज का ख्याल रखना पड़ता है। क्या सर? हमने ना क्राइमर रूल में उसी तरह सारे क्वेश्चन को हल करना है। मतलब ये कि मैं आपको चले वापस लिए चलता हूँ और अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है वो ले लेते हैं। देखिएगा, मैं आपको ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, पैरेट कलर से, कि यहां तक सवाल ऐसे ही हल होना है, यहां तक क्वेश्चन ने ऐसे ही सॉल्व होना है। मतलब ये है कि हमने मैट्रिक्स लिखने हैं, फिर उनके नाम रख लेने हैं। उनके नाम रख देने के बाद अब स्टोरी चेंज हो जाएगी। हम मैट्रिक्स मेथड के अंदर तो ये इक्वेशन को हल करते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। लेकिन जो क्राइमर रूल होता है ना, उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं कि x इज इक्वल टू A1 का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और y को फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, और z को फाइंड करने के लिए करते हैं A3 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। सर ये A डिटर्मिनेंट लेना तो हमें आता है, लेकिन ये A1 का डिटर्मिनेंट क्या चीज है? A1 के डिटर्मिनेंट का मतलब है कि A का पहला कॉलम छोड़ दें और उसकी जगह लिखें उसको B को। तो ये देखें जी, A का पहला कॉलम है ये वाला, जिसको मैं इस वक्त स्टार लगा रहा हूं, ये A का पहला कॉलम है। आप इसको छोड़ दें, 2, 3 और 4, इसकी जगह आप लिखेंगे 17, 13, 17 और 24। 13, 17 और 24। तो बाकी दो कॉलम वैसे ही लिखेंगे। वो बाकी दो कॉलम कौन से हैं? बाकी दो कॉलम है जी 3, 2, 5, 1, 4, 2। 3, 2, 5, 1, 4, 2। 3, 2, 5, 1, 4, 2। और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आपने उसी तरह हल करना है जिस तरह आप पहले करते रहे हैं। तो मैंने क्योंकि इसी क्वेश्चन को पकड़ा हुआ है, तो उसको मैं लिख दूंगा ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 5 आया हुआ है। अब सर, अब जनाब ऊपर वाला सवाल हमने कैसे, ऊपर वाला A1 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है? जिस तरह आपने खाली ए के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था, उसी तरह आपने इसके डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करना है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, डिवाइडेड बाय 5। तो आप लिखेंगे, और जो वो पहली रो है इसको बाहर भी लिखते हैं, 13, 3 और 1, और उसी तरह प्लस माइनस प्लस। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं कि नहीं? जी। जी। तो जब आपने A1 को सॉल्व कर लेना है, सारा हल करके आपस में इसको डिवाइड भी कर देना है। अब A2 की बारी है। A2 सर कैसे आएगा भाई? A2 ऐसे आएगा कि आपने दूसरा कॉलम छोड़ देना है, उसकी जगह लिख देना है B को, 13, 17 और 24। तो पहले कॉलम की जगह पहला लिखें, तीसरे की जगह तीसरा लिखें। लें जी, और पहला कॉलम क्या था? पहला कॉलम था 3, 2, 3, 2 3 4। तो यहां लिखेंगे 2, 3, 4, और साथ में डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। तो ए डिटर्मिनेंट पहले ही 5 है हमारे पास। तो ऊपर वाले को भी इसी तरह हल करें जैसे आप ए डिटर्मिनेंट को हल करते थे। अब जब A3 की बारी आएगी, तो उसके लिए हमने क्या करना है भाई? तीसरे कॉलम की जगह आपने लिख देना है B को, 13, 17, 24, और जो बाकी दो कॉलम है वो एज इट इज आएंगे, 2, 3, 4 और 3, 2, 5।
और नीचे इसी तरह है डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। तो आपके पास इनको सॉल्व करके तो जवाब जनाब आ जाएगा एक्स वाई जी का क्राइमर रूल से। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। अब मैं जरा आपको अपने क्वेश्चन के ऊपर लेके जा रहा हूं। यहां पर बच्चा बाज़ औक़ात परेशान हो जाता है कि सर ये क्या है, उसने तो एक्स वाई जी दिया था, यहाँ x1 है, x2 है, x3 है। तो कोई बात नहीं, जब हम लिखते थे एक्स वाई जी, अब हम एक्स वाई जी नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे ये x1 है, y की जगह आ जाएगा x2 और z की जगह आ जाएगा x3। ठीक है ना? मतलब सिर्फ नाम चेंज हुआ और इसका कोई मसला नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर। हाँ जी। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन सर सॉल्व करना है। हाँ, ये जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो सिंपल इस तरह ही आया था कि फ्रैक्शन वगैरह आई थी? आपके पास इस वक्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है आपके पास? नहीं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कहा था ना इस तरह क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर जी, में। मैं बता रहा हूँ आया था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप मुझे सेंड करें, मैं आपको दिखा दूं, ये देखे बेटा ये वाला वो सवाल था। सही सही। है आपके पास सबा? मुझे है मैं सर। देखने थे, देखने हैं सब। मैं